बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम चैप्टर नंबर 10 स्टार्ट करेंगे डिफरेंशियल इक्वेशंस का। चैप्टर नंबर 10 है डिफरेंशियल इक्वेशंस ऑफ हायर ऑर्डर। इसमें nth ऑर्डर में, हायर ऑर्डर से मतलब के ऑर्डर n तक हम जाएंगे तो nth ऑर्डर की जो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है सबसे पहले हम उसको डिफाइन करते हैं। तो ये डेफिनेशन ये है कि ए लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ ऑर्डर n हुज डिपेंडेंट वेरिएबल y एंड इंडिपेंडेंट वेरिएबल x। अब ये जहन में रख लें कि अगर dy ओवर dx कोई भी डेरिवेटिव है तो y डिपेंडेंट वेरिएबल होता है, जो नीचे होता है वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है। तो ये वैसे ही लिख दिया है। तो nth ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन की ये फॉर्म है, यानी a नॉट x यानी x का फंक्शन है, ये कॉन्स्टेंट्स a नॉट dy ओवर dx, dy का dny, ये dny ओवर dx n प्लस a1 dn माइनस 1 y ओवर dx n माइनस 1, यानी ये nth डेरिवेटिव है, ये n माइनस 1th डेरिवेटिव है, एंड सो ऑन। आखिर पे आएगा a n माइनस 1x dy ओवर dx, ये और उसके बाद a n y, ये nth ऑर्डर है और कोफिशिएंट के साथ आपने कांस्टेंट का लगा दिया a नॉट या a0, तो ये n प्लस 0 n हो गया, n माइनस 1 और ये 1, तो इन दोनों को प्लस करें फिर n, ये n माइनस 1 है, ये y dy ओवर dx मतलब y पावर 1 भी आप कह सकते हैं, यानी फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, तो इनका भी सम 0। अच्छा, यहाँ पे y है, y की पावर 1 नहीं है, ये y फंक्शन इटसेल्फ का मतलब 0th डेरिवेटिव होता है। क्या होता है? 0th डेरिवेटिव। ये 1 है और ये 0th डेरिवेटिव है, फंक्शन इटसेल्फ को 0 डेरिवेटिव भी कहते हैं। तो इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, तो ये आपकी nth ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन इस फॉर्म की होती है। अब इसको थोड़ा सा हम मज़ीद एक्सप्लेन करते हैं कि अगर ये जो इसी की एक और फॉर्म है कि अगर a नॉट a1 एंड सो ऑन ये x की बजाय सिंपली कॉन्स्टेंट्स हों, a नॉट आगे डी एन वाई ओवर डी एक्स एन है, तो इसको हम मतलब आप ये जहन में रख लें कि डी एन वाई ओवर डी एक्स एन ये लिखा हुआ है ना, इसका मतलब ये हुआ कि ये y पावर n है, y पावर ये nth डेरिवेटिव, तो हम y के ऊपर n डाल देते तो इसका मतलब ये nth डेरिवेटिव हो गया। यूँ लिख लें या यूँ लिख लें, तो ये इधर यहाँ पे ऐसे लिखा तो मैंने y के ऊपर n डाल दिया, इसका मतलब यही है। लेकिन a नॉट एक्स की जो है सिर्फ a नॉट, ये यहाँ पे x के फंक्शन है, ये फंक्शन नहीं बल्कि कॉन्स्टेंट्स हैं। आगे चीज़ वही, आगे a1 n माइनस 1 डेरिवेटिव, y के ऊपर n माइनस 1 डाल दिया, एंड सो ऑन। ये आ गया जी a n माइनस 1, आगे डी ओवर डी एक्स है, उसके ऊपर y डैश लगा दें या y की पावर 1 कर लें, तो ये पहला डेरिवेटिव है। आगे 0th डेरिवेटिव है, 0th डेरिवेटिव का मतलब फंक्शन इटसेल्फ होता है। ये देखें डी वाई ओवर डी एक्स, इसे आप y डैश कह सकते हैं, यानी ये पहला आपका डेरिवेटिव हो गया। लेकिन y का मतलब कि आप d0 y ओवर डी एक्स 0, यानी 0th डेरिवेटिव, इसका मतलब y है, फंक्शन इटसेल्फ। ठीक हो गया। तो ये आ गया जी प्लस इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, जिसमें a नॉट a1 एंड अप टू an आर ऑल रियल कॉन्स्टेंट्स। ये क्या हैं? सारे के सारे आपके रियल कॉन्स्टेंट्स हैं। अब यही जो ये फॉर्म या ये फॉर्म, इसी फॉर्म को मैं दोबारा लिख रहे हैं कि ये वही इक्वेशन मैंने लिखी है दोबारा। अगर इसी जो इक्वेशन में एफ ऑफ एक्स जो राइट हैंड साइड पे ये 0 हो जाए, ये क्या हो जाए? 0 हो जाए, यानी इसको आप 0 पुट करें तो ये इक्वेशन वही है, इधर क्या आ जाएगा? 0, एफ ऑफ एक्स ख़त्म हो जाएगा। तो ये बन जाती है आपकी होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ ऑर्डर n। क्या बन जाती है? होमोजीनियस डिफरेंशियल लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन
ऑफ ऑर्डर n कब? जब f ऑफ x 0 होगा। अब हम होमोजीनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ ऑर्डर n जो इस फॉर्म में है, जो अभी आपको मैंने डेफिनेशन बताई, ये y डैश है या y1, इसका मतलब ये हुआ कि ये पहला डेरिवेटिव और ये y के ऊपर कुछ भी नहीं है, तो ये सिंपली y है या ज़ीरो डेरिवेटिव है या फंक्शन इटसेल्फ है। ये वही जो आपको 2 दफ़ा मैं बता चुका हूँ, ये लीनियर डिफरेंशियल होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है। अब हम इसको नंबर 1 फ़र्ज़ कर लेते हैं। हम इसका सपोज कर लेते हैं कि e पावर mx इज इट्स सॉल्यूशन। बड़ा सिंपली इसको सॉल्व करना है, कोई हेजिटेशन आपने फील नहीं करनी, बहुत ही सिंपल इसका सॉल्यूशन है। अच्छा, मैं कुछ आपके लिए ना dy1 लिख लें या dy/dx, वो या y डैश भी आप डाल सकते हैं। तो इसका डेरिवेटिव लेते हैं जी e पावर mx, तो पावर पहले आ गई जी, सॉरी e पावर mx का डेरिवेटिव क्या होता है? e पावर mx और पावर का डेरिवेटिव mx का डेरिवेटिव आ गया जी m, तो m e की पावर mx, इसका डेरिवेटिव आ गया y2 से, ये y डैश, y2 से मुराद y डबल डैश, इसे आप d2y/dx² भी कह सकते हैं। ये डेरिवेटिव का दोबारा डेरिवेटिव लेना है, तो ये d2y, यानी अब इसका डेरिवेटिव लेना है m e पावर mx। अब यहाँ पे m तो कांस्टेंट है, वो वैसे ही e की पावर mx का फिर m e की पावर mx आ जाएगा, तो ये बन जाएगा m² e पावर mx। अब इस तरह y3 डेरिवेटिव, इसे आप y3 भी कह सकते हैं, y2 का यानी इसका डेरिवेटिव लेंगे सेकंड डेरिवेटिव का, तो y3 से आप d3y/dx की पावर 3 भी कह सकते हैं, तो ये बन जाएगा m³ या m पावर 3 e पावर mx एंड सो ऑन। और yn क्या आएगा? m पावर n e पावर mx, इसे आप dny/dx की पावर n भी कह सकते हैं। ये है आपका nth डेरिवेटिव। अच्छा जी, ये सारी कीमतें nth डेरिवेटिव, n-1th डेरिवेटिव, अब ऑब्वियसली जो yn-1 है वो आ जाएगा m पावर n-1 e पावर mx आ जाएगा। ये सारी कीमतें यहाँ पे इक्वेशन 1 में अगर आप पुट करते हैं तो e पावर mx तो सभी में है, तो वो जो रिज़ल्ट आपके पास आएगा वो मैं आपके सामने लिख देता हूँ। वो रिज़ल्ट आपके पास आ जाएगा जी इस फॉर्म में, यानी e पावर mx कीमतें पुट करने के बाद e पावर mx जब आप कॉमन लेंगे तो वो आ जाएगा a0, यानी ये देखो पहले a0 ही है ना, a0 आगे आएगा जी m पावर n, क्योंकि nth डेरिवेटिव में m पावर n है, तो e की पावर mx, तो आगे n क्या आएगा? e की पावर m में n-1th डेरिवेटिव, उसमें m की पावर क्या आनी है? n-1, और a1 वो a1 ये लिख दिया, साथ ही की पावर m वो तो कॉमन आ गया, एंड सो ऑन। ये कीमतें पुट करने के बाद आखिर आ जाएगा an-1 m प्लस an इक्वल टू 0। इसे हम नंबर 2 कह लेते हैं। इसमें e की पावर mx ये तो नॉन ज़ीरो होगा, अगर ये ज़ीरो हो गया तो ये तो सारा फिर सोल्यूशन ही ज़ीरो बन जाएगा, ये तो नॉन ज़ीरो आएगा। देन हमारे पास क्या आएगा? a0 m पावर n प्लस a1 m पावर n-1 प्लस सो ऑन an-1 m प्लस an इक्वल टू 0। ये आपके पास एक इक्वेशन बनेगी। इसे आप नंबर, इसे रहने दें, इसे आप नंबर 2 कह लेते हैं। ये नंबर 1 होगी, ये नंबर 2 होगी। ये जो नंबर 2 हमने बनाई है इसे कहते हैं
कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन क्या कहलाती है? कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन, इसे ऑक्सिलरी इक्वेशन भी कहते हैं। क्या कहते हैं? ऑक्सिलरी डिफरेंशियल इक्वेशन। किसकी? इस वन की। ये जो होमोजीनियस nth ऑर्डर की आपके पास डिफरेंशियल इक्वेशन है, ये वन, उसकी ये कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन है। ये क्या है जी? कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन है। अब ये सिंपल एक nth ऑर्डर की इक्वेशन है, ठीक है। अब इसको हमने सॉल्व करना है तो इसके कुछ रूट्स तो आएंगे। अगर क्वाड्रेटिक है, ये फर्ज करो कि सेकंड ऑर्डर है तो ये क्वाड्रेटिक बन जाएगी, तो उसके 2 रूट्स हो जाएंगे। अगर क्यूबिक है 3 रूट्स बन जाएंगे, 4 पावर है तो 4 रूट्स आ जाएंगे, एंड सो ऑन। तो इसके अब हमने अगले केसेस देखते हैं। अच्छा, तो जो आपने कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन बनाई है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन की, तो उसके मैंने अभी आपको बताया कि उसके कुछ रूट्स निकलेंगे। तो वो रूट्स अब किस तरह के हो सकते हैं? 3 केसेस हैं। उसके रूट्स, सारे रूट्स रियल और डिस्टिंक्ट भी हो सकते हैं, सारे रूट्स रियल और रिपीटेड भी हो सकते हैं। रिपीटेड से मतलब सेम रूट्स, और रूट्स कम्प्लेक्स भी हो सकते हैं, या रियल, कुछ रियल होंगे कुछ कम्प्लेक्स भी होंगे, या रियल और रिपीटेड, रियल एंड कम्प्लेक्स, रिपीटेड कम्प्लेक्स भी हो सकते हैं। कोई भी इन तीनों में केस या मल्टी केस आ सकता है। तो किस तरह के उसके रूट्स आएंगे, हम उसी हिसाब से इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि अगर रूट्स आ जाते हैं जी रियल और डिस्टिंक्ट, फॉर एग्जांपल के इक्वेशन के रूट्स हैं m1, m2, m3 और mn are real and distinct रूट्स। ये क्या है जी? रियल और डिस्टिंक्ट रूट्स हैं। तो सॉल्यूशन जो है विल बी, सॉल्यूशन किस तरह का होगा? y इक्वल टू ये c1, यानी ये कांस्टेंट है, e पावर पहला रूट m1x प्लस फिर कांस्टेंट e पावर m2x प्लस c3 e पावर m3x एंड सो ऑन cn e पावर mnx। तो इस तरह का आपका सॉल्यूशन आएगा अगर डिस्टिंक्ट रूट्स हैं। अगर 2 रूट्स हैं तो c1 e की पावर m1x और e यहीं पे रूट खत्म हो। अगर 3 रूट्स निकलते हैं तो यहाँ पे आपका सॉल्यूशन खत्म हो जाएगा। 4 हैं तो चारों तक, और m रूट्स हैं, n रूट्स हैं तो एंड सो ऑन cn e पावर mn, जिसमें c1 c2 c3 एंड cn आर कॉन्स्टेंट्स। अब दूसरा केस है कि अगर रूट्स आपके रिपीटेड हैं। क्या है ये? रूट्स हैं रियल के, फॉर एग्जांपल के m1 इक्वल टू m2 और लेट m1 इक्वल टू m2 बी 2 रिपीटेड रूट्स या सेम रूट्स हों, तो उस सूरत में सॉल्यूशन क्या आएगा? c1 प्लस c2x, ये रूट लिखने का, और m1 और m2 तो बराबर हैं तो e की पावर m1x ही आएगा, m2 नहीं, या e की पावर m2x लिख लें, एक ही लिखना है। अगर रूट्स 3 आते हैं कि तीनों बराबर हैं
M1 इक्वल टू M2 इक्वल टू M3 यानी 3 रिपीटेड आ जाते हैं, तो फिर आप कैसे लिखेंगे? C1 प्लस C2x प्लस C3x स्क्वेयर। ये मेरा ख्याल आपको समझ आ गई इस मिट्टी से कि C1 के साथ x की पावर 0 है तो x की पावर 0 लिखने की ज़रूरत नहीं है। C2 x की पावर 1, C3 है तो साथ x की पावर 2 आ जाएगा। और e की पावर m1x क्या आएगा? e की पावर m1x। और अगर ये दोगे 3 बराबर रूट्स इस तरह। अच्छा, अब अगर 2 रूट्स बराबर हों, तीसरा मुख्तलिफ हो, तो उसका फिर मुख्तलिफ के लिए अलहदा से, फॉर एग्जाम्पल चौथा रूट मुख्तलिफ है तो C4 e की पावर m4x आ जाएगा। 3 का तो ये बन जाएगा ना। तो इस तरह आपने उसको सॉल्व करना है। अब तीसरा केस मैं आपको सामने रखता हूं कि अगर रूट्स कम्प्लेक्स हैं, क्या है जी? कम्प्लेक्स रूट्स हैं कि यानी अगर m1 आ जाता है a प्लस अयोटा b और m2 आ जाता है a माइनस अयोटा b, b2 ज़्यादा भी वैसे हो सकते हैं, मैं फिर 2 की बात कर रहा हूँ। b2 कम्प्लेक्स रूट्स उस करेक्टरिस्टिक इक्वेशन के, तो फिर आपका जो सोल्यूशन आएगा वो आप लिखेंगे y इक्वल टू ई। ये पहला क्या आएगा? रियल कम्प्लेक्स नंबर का रियल पार्ट है e पावर ax, आगे 2 कांस्टेंट्स C1 लिख सकते हैं, साइन bx प्लस C2 कॉस bx। अगर 3 रूट्स आते हैं तो वो फिर एक और आपका बढ़ जाएगा एंड सो ऑन। इस तरह आपने इक्वेशन को सॉल्व करना है। तो ये मैंने आज आपको nth ऑर्डर लीनियर की डेफिनेशन बताई है, फिर होमोजेनियस कैसे बनता है जब f(x) 0, फिर उसकी करेक्टरिस्टिक इक्वेशन आपने निकालनी है। करेक्टरिस्टिक इक्वेशन निकालने के बाद फिर आपने उसको सॉल्व करना है। तो ये कुछ प्रिलिमिनरीज थी इस लेक्चर की। आपने जो मैंने आपको चीज़ें बताई हैं इनको अच्छी तरह ज़रा देखना है, तैयार करना है। बहुत सिंपल काम है, ये एक्सरसाइज बहुत ही सिंपल है, लेकिन ये जो आज का लेक्चर है इसको आपने सारे स्टेप्स को अच्छी तरह आपने देखना है। थैंक यू जी।